अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आपने आरईसी लिमिटेड का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर लोग इसे एक बोरिंग गवर्नमेंट पीएसयू या बिजली वाली कंपनी समझते हैं, लेकिन बॉस, अप्रैल 2026 जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं ना, उन्होंने सबकी आंखें खोल दी है। इमेजिन करिए एक ऐसी कंपनी जिसने इस साल 1600,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है और जिसका एनपीए यानी डूबा हुआ पैसा ना के बराबर रह गया है। आज के वीडियो में हम आरईसी की दो ऐसी बड़ी बातों पर फोकस करने वाले हैं जो इस कंपनी के पूरे हुलिये को बदलने वाली है। एक है इनकी महाशक्तिशाली मर्जर और दूसरा है इनका नया अवतार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़े न्यूज़ जो अभी गर्म है वो है आरईसी और पीएफसी का मर्जर। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने क्लियर सिग्नल दिया था कि वो पावर सेक्टर के इन दो बड़े प्लेयर्स को मिलाकर सुपर एनबीएफसी बनाना चाहती है और अब दोनों के बोर्ड्स ने इस पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मेरे शेयर्स का क्या होगा। देखिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनका कंबाइंड लोन बुक 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे हो जाएगा। ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर फाइनेंसिंग कंपनी में से एक बन जाएगी। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सस्ते में पैसा उधार ले पाएगी, क्योंकि साइज़ बड़ा तो वेट भी ज़्यादा। इन्वेस्टर के लिए स्वैप रेशियो की बात यहाँ पे चल रही है कि शायद 8 पीएफसी शेयर के बदले 9 आरईसी के शेयर मिलने हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मर्जर विकसित भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स के इंजन बनने वाला है यहाँ पे आराम से। अब आते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात पे। आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। पुराने ज़माने में इनका काम सिर्फ गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का था, लेकिन आज का आरईसी बिल्कुल बदल चुका है। अब आरईसी बिजली तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे महारत्न स्टेटस दिया है और परमिशन दी है कि ये लोग रोड, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स और आईटी पार्क्स जैसे प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस कर सकते हैं। सोचिए, आप जिस मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या जिस नई हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, हो सकता है उसके पीछे आरईसी का पैसा लगा हो। इस साल इनके नॉन पावर लोन्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कल को पावर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो इसके पास रोड्स और लॉजिस्टिक्स का सहारा रहेगा। साथ ही ये लोग ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी इतना पैसा लगा रहे हैं, तो अब ये एक ग्रीन फाइनेंस जायंट भी बनता जा रहा है। तो समरी ये है कि आरईसी अब सिर्फ एक डिविडेंड देने वाला पीएसयू स्टॉक नहीं रहा है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक पावर हाउस बन चुका है। जीरो के बराबर लगभग 0.12 के एनपीएज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स और एक मेगा मर्जर। ये सब दिखाता है कि मैनेजमेंट का विजन बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आरईसी का ये नया अवतार, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके बढ़ते कदम आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पीपीएफसी और आरईसी का मर्जर शेयर होल्डर्स के लिए लॉटरी साबित हो सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।